तो हेलो गाइस, तो पिछली बार जो मैंने आपको गुणनखंड वीडियो को सिंपल क्वेश्चन बताए, तो इस विधि में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं गुणनखंड विधि में, जिन्हें सोल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, तो किस तरह अपने 2 मिनट में छोटी से छोटी स्टेप को ध्यान में रखते हुए किस तरह आसानी से कर सकते हैं। बस आपको 3 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। आपको गुणनखंड विधि के 3 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप फॉलो करें जो कि इस वीडियो में दिखाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह आप इस गुणनखंड विधि को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट भी। हेलो गाइस, तो मैंने पिछली बार आपको बताया था वीडियो में कि किस तरह गुणनखंड किए जाते हैं। इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंड के जो द्विघाती समीकरण है, जो बड़ी संख्याएं होती है यानी मिडिल लेवल की, उन्हें कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले जो समीकरण दे रखे इसको सोल्व करते हैं। तो इस समीकरण को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यानी 2x² + 7x + 6। अब जैसे गुणनखंड विधि का सोल्व करने का तरीका होता है यानी कि इस अंक को और ये एक से आगे वाला अंक, इन हमें गुणा करना पड़ता है, यानी कि 6 × 2, इनको हमें गुणा करना पड़ता है, यानी 6 दूना होता है 12। अभी इस 12 को हमें ऐसे इस संख्या में तोड़ना है, किसी संख्या को जोड़ने और घटाने पर हमें 7 मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसे हम एक ट्रायल लेते हैं, यानी ट्रायल फर्स्ट, यानी 12 को तोड़ने का फॉर्मूला होता है 6 × 2, यानी 6 दूना 12 होता है। लेकिन अगर हम 6 में 2 जोड़ें तो 8 होता है और 2 माइनस करें तो 4 होगा, तो यानी कि ये फार्मूला नहीं है। तो 12 को तोड़ने का दूसरा फार्मूला होता है, यानी कि 4 तिया 12। ठीक है, यानी 4 तिया 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर में मिल रहा है। लेकिन वहीं पे यदि हम 4 को अगर 3 में से घटाएंगे तो 1 मिल रहा है, और अगर 4 को 3 से जोड़ दें तो हमें 7 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 4 और 3 वो संख्याएं जिसका गुणा करने पर हमें 12 मिल रहा है और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 7 मिल रहा है, यानी जोड़ने पर हमें 7 मिल रहा है। तो यानी कि 4 और 3 हमारी ये संख्याएं हैं, यानी 4 और 3 हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो इसको होता है यानी कि फिर 2x² प्लस, अब हमें 4 और 3 को ब्रैकेट में लिखना है, यानी 4 + 3 ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पर x आ गया, यानी कि 7 की जगह हमें 4 और 3 लिखना है ब्रैकेट के अंदर, प्लस 6 को 6 ऐसे रहने दिया। अब 2x² प्लस, अब हमें इस 4 और 3 को खोलना है, यानी कि इस x का गुणा हमें इन दोनों में करना है। तो पहले x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x प्लस का प्लस, अब 4x का गुणा 3 में करेंगे तो यानी कि 3x + 6। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें इस संख्या को 2 पेयर में बांटना है, यानी कि x² + 4x, ये इसका एक पेयर हो गया, यानी फिर इसका एक भाग हो गया, प्लस 3x + 6, ये इसका दूसरा पेयर हो गया, यानी कि दूसरा भाग। अब हमें इनमें से कॉमन अंक निकालने हैं, जैसे कि x और x इधर भी है, x इधर भी है। तो अभी हमें इसमें से x कॉमन ले लिया और इस ब्रैकेट के अंदर 2x + 4 को लिख लिया। ठीक है, अब ये कैसे लिखा, इनमें से इन दोनों पेयर संख्याओं में से x इधर भी है, x इधर भी है, इसलिए x इधर लिखा, यानी कि ये x कॉमन आ गया, क्योंकि x इधर भी है इधर भी है। तो x का गुणा अगर 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, याद रहे। ठीक है, क्योंकि x का x में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x² इसका हो जाता है। ये बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन अंक क्या है, यानी कि x इधर है लेकिन x इधर नहीं है, तो हमें 3 और 6 में से एक कॉमन संख्या लेनी पड़ेगी, यानी 3 और 3, यानी कि हम इसमें से 3 कॉमन संख्या ले लेते हैं, क्योंकि 3 दूना 6 भी होता है, तो 3 में से हम 6 निकाल सकते हैं। ठीक है, दरअसल ऐसे होता है क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, तो 6 के अंक में 3 कॉमन संख्या होती है। ठीक है, तो यानी कि इसका x + 3 दूना 6, यानी कि इनमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, और 6 में 2 में करेंगे तो 3 दूना 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमें इनको सिमेट्रिकल लिखना है। अब देखिए, यानी कि 2x + 4 और x + 2। अब देखिए यहाँ पर x + 2 है और यहाँ पर 2x + 4 है। ठीक है, तो अब हमें इस संख्या को इस संख्या के समान लाना है, तो यानी कि हमें x, अभी हमें इस संख्या में से भी एक कॉमन निकालना है, यानी कि अगली पड़ाव में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा x + 2 + 3x + 2। ठीक है, याद रहे जब भी आप गुणनखंड करते हैं तो ये दोनों पेयर सेम होने चाहिए। तो इस तरह आपका x + 2, इन दोनों में से ये सेम आ जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा आपका 2x + 3, यानी कि ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब हम निकालते हैं इसका दूसरा आंसर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन, यानी कि 3x माइनस 10x प्लस 8। तो जो सॉल्व करने के जो ट्रिकी मेथड्स होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा था 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जो गुणनखंड करने का वही फॉर्मूला है, 3 और 8 हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा साइड में, यानी कि 3 × 8 यानी कितना हो गया 8 या 24। अब इस 24 को हमें ऐसे दो अंकों में तोड़ना है जिसका जोड़ और घटाव या फिर जोड़ करिए या फिर घटाव कीजिए, दोनों में से एक करना है, यानी जोड़ या फिर घटाव करने पर हमें 10 मिल जाए। जैसे 24 होता है, यानी जैसे 8 या 24 भी होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 8 या 24 होता है, ठीक है। लेकिन अगर 8 में से हम 3 जोड़ दें तो इसका आंसर होता है 11, यानी कि ये हमारा फेयर नहीं है। दूसरा एग्जांपल होता है हमारा, जैसे कि 8 3 8 8 16 8 24 7 कम 7 7 14 7 21 होता है, ठीक है। 7 21 होता है। लेकिन अगर दूसरा पेयर हम देखें, यानी कि 4 कम 4 4 दूने वाला 4 16 और 6 24, यानी 4 छंग 24 भी होता है, यानी कि 6 × 4 6 चौक 24 इसका आंसर है। यानी 6 में 4 का गुणा करें या फिर 4 में 6 का गुणा करें तो 24 आंसर आता है। और अगर हम 6 में 4 जोड़ दें या फिर 4 में 6 जोड़ दें तो उसका आंसर 10 आता है, ठीक है। यानी 6 में 4 जोड़ने पर हमें 10 अंक मिल रहा है और गुणा करने पर हमें 24 मिल रहा है, यानी कि ये अंक। तो यानी कि अब हमारा पेज जो हुआ ये हुआ 6 और 4। तो अब हमें 6 और 4 को यहाँ लिखना है इस इक्वेशन में, यानी 10 की जगह हमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर 6 + 4 या फिर 4 + 6 भी आप इसे कर सकते हैं। x को x की जगह रख दें और 8 इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दूसरे स्टेप में, यानी कि 3x स्क्वायर, यानी कि अब इस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। तो x का गुणा 6 में करेंगे तो माइनस ये 6x रहेगा, याद रहे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, यानी कि गुणा कर दें तो यानी कि -4x + 8। अब हमें बाकी संख्याओं की तरह ही इन दोनों को दो पेयर में बांटना है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये आपका एक पेयर हो गया। माइनस ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि माइनस है 4x + 8, ये इसका दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। आपको हमेशा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखने हैं और बेसिक कंसेप्ट को ही हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे जैसे मैं इसी स्टेप्स बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अब इसमें x इधर भी है, x इधर भी है, तो इन दोनों संख्याओं से कॉमन लेने वाला अंक कौन सा होगा, x, ठीक है। अब देखिए, यानी कि अब इसमें से हमने लिया, यानी कि 3x, x का 3x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होता है, माइनस 3 दूना ये 6 का 6 हो जाएगा, माइनस अब इसमें से अंक कॉमन लेने वाला कौन सा चीज़ है, यानी कि 4, तो यानी कि 4 लिया, x + 2 इसका आंसर हो जाएगा, 4 दूना 8। अब देखिए, यानी कि इसको और इसको सेम होना चाहिए, तो यानी कि अब इस x को हमने इधर रख लिया, इन दोनों में से हमने एक 3 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, x - 3 दूना 6 -4x + 2, ठीक है। अब देखिए, यानी कि x + 2। अब मैंने आपको एक बात याद रखिए, हमेशा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस था तो माइनस आएगा। तो इसी तरह जो ब्रैकेट अब हम गुणा करेंगे तो -4x, यानी कि -4x है, फिर आता 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि -2x है। तो यहाँ पर हमारे प्लस है और यहाँ पर अगर हम प्लस रखेंगे तो माइनस का 8x आए, माइनस का 8 आएगा, तो हमें यहाँ पर माइनस रखना है। तो देखिए अगले स्टेप में बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि अब इससे 3x को हम 3x x - 2 और माइनस यहाँ पे माइनस है 4। अब देखिए यहाँ पर x का x रहेगा, अब 4 दूना 8, 8 हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो -2 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अंक का गुणा अगर करेंगे तो इसका आंसर माइनस नहीं प्लस होता है। ये पॉजिटिव बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए अब आपका ये पेयर भी इक्वल है और ये पेयर भी इक्वल है, यानी कॉमन अंक हमने निकाल लिया x - 2, पीछे बचा 3x - 4,
तो 3x - 4, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और इसी तरह की वीडियो और बेसिक कॉन्सेप्ट को मैथ के लिए हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।